खान साहब को। मेरे पास एक नहीं और भी बहुत तरीके गिरफ्तार कर। आप भी समझती हैं जी, मैं समझता हूँ राणा सनाउल्लाह की इतनी औकात ही नहीं है। जमान पार्क में आने की औकात होती। आप मुझे ये रोज बताएं, ये कभी 20 डाले बेचते हैं, कभी 40 डाले बेचते हैं। पंजाबी की बात है, इतने फुफी भी आई है इन्होंने। मैनू ये दसो कि इन्हों की फुफी दौड़ा ही है पिंडों जो पढ़ने वास्ते 5-5 मिनट बाद जनाब जमान पार्क आते हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनकी बगैरती की एक इम्तिहा है। ये मुल्क को उन्हें पौने बेचना चाहते हैं। आखिरी इनके पास यही रह गया, शुगर मिले इनकी, कब्जा ग्रुप ये, माफिया ये। मैं कहता हूँ एक बेवा की ज़कात फंड के पैसे खाने वाले ये। अब इनका वो हाल रह गया कि ये स्टेशन के बाथरूमों में अनकरीब आपको जलसे करते नजर आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी काउंसलर की टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। चाची मरियम ने पहले खाना खराब किया अपने बाप का, अब वो आ गई है शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क करने के लिए। शरीफ ने एक वक्त में कहा था मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। खुदा का खौफ करें, इतनी बो वाले कपड़े लेने किसने हैं जी? मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने सिर्फ ये इतने चूत पहनकर और कीचड़ में घुस जाना है, उसके बो वाले कपड़े लेने किसने हैं? और आप मुझे ये बताएं कि किसी के उतरे कपड़ों से भी मुल्क का कर्जा उतरा है। अजीब इन्होंने मंदरक कहानी बनाई हुई है लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इस टाइम आप जमान पार्क में मौजूद है। खान की गिरफ्तारियों के लिए आए दिन अलग अलग बयान दिए जाते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब। इन लोगों को क्या कहेंगे कि ये खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या खान साहब को गिरफ्तार कर पाएंगे? देखें, जिस मुल्क में वजीर इतलात आप बर्तन धोने वाली की बेटी को लगा दें, उससे बड़ा बेड़ा गर्क क्या होगा मुल्क का कि एक बर्तन धोने वाली की बेटी को आपने वजीर इतलात लगाया हुआ है। जिस तरह जिसको कोई डंगर डॉक्टर है उसको इंसानों का मिनिस्टर लगाया हुआ है, इंसानी डॉक्टरों का मिनिस्टर लगाया हुआ है। जिसको ला के ए बे का नहीं पता उसको ला मिनिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, जिसकी अपनी जो सी है भैंसें जो सी हैं एक साल से नहीं लगाई नहाई, उसको आपने वजीर दाखिला लगाया हुआ है। इस मुल्क का और कितना बेड़ा गर्क करेंगे ये पटवारी साहब? ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह को शेर की टिकट से अलहदा कर दें और 1 बाई 1 काउंसलर का मैच इसके गांव से ही कोई बंदा सिलेक्ट कर लगवा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बुरे तरीके से राना सनाउल्लाह छितर खाकर निकलेगा अपने गांव से। आप किस बंदे की बात कर रही हैं? इस बंदे को सिवाय मुल्क में खून रेजी के कुछ भी नहीं है। सनाउल्लाह ने कहा मैं खुद गिरफ्तार करने आऊंगा खान साहब को। मेरे पास एक नहीं और भी बहुत तरीके गिरफ्तार कर। आप भी समझती हैं जी, मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह की इतनी औकात ही नहीं है। जमान पार्क में आने की औकात होती। आप मुझे ये रोज बताएं, ये कभी 20 डाले बेचते हैं, कभी 40 डाले बेचते हैं। पंजाबी की बात है, इतने फुफी भी आई है इन्होंने। मैनू ये दसो कि इन्हों की फुफी दौड़ा ही है पिंडों जो पढ़ने वास्ते 5-5 मिनट बाद जनाब जमान पार्क आते हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनकी बगैरती की एक इम्तिहा है। ये मुल्क को उन्हें पौने बेचना चाहते हैं। आखिरी इनके पास यही रह गया, शुगर मिले इनकी, कब्जा ग्रुप ये, माफिया ये। मैं कहता हूँ एक बेवा की ज़कात फंड के पैसे खाने वाले ये। अब इनका वो हाल रह गया कि ये स्टेशन के बाथरूमों में अनकरीब आपको जलसे करते नजर आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी काउंसलर की टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा ये। और सबसे अहम बात, वो जो चाची मरियम है, चाची कहेंगे उसको, अब दोतरे पोतरे भी उसने ब्याह लिए हैं। चाची मरियम ने पहले खाना खराब किया अपने बाप का, अब वो आ गई है शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क करने के लिए। और इंशाअल्लाह उल अजीज हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चाची शहबाज शरीफ ने एक वक्त में कहा था मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। खुदा का खौफ करें, इतनी बो वाले कपड़े लेने किसने हैं जी? मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने सिर्फ ये इतने चूत पहनकर और कीचड़ में घुस जाना है, उसके बो वाले कपड़े लेने किसने हैं? और आप मुझे ये बताएं कि किसी के उतरे कपड़ों से भी मुल्क का कर्जा उतरा है। अजीब इन्होंने मंदरक कहानी बनाई हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ जी। मैं अपने कपड़े बेचकर, वो बेचना तो भाई राइवेट वाला महल बेचो, बेचना है तो मियाँ साहब जितने बराजमान ने वो सोफे जड़े ने मियाँ साहब के प्योर विरसे च तो नहीं मिले, कौम का पैसा लुट के बनाए ने, वो बेचें और आए पाकिस्तान में मुकाबला करें। इलेक्शन से राय फरार ये किस लिए इख्तियार कर रहे हैं? इनको नज़र आ रहा है ये वो ना। मैं आपको एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ। एक पिंड का नाम मरासी था, वो बेटा और माँ दोनों सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे। गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि जनाब फलाना चौधरी मर गया है। उन्हें अपनी माँ ने पूछा हूँ चौधरी कौन बनेगा? उन्हें क्या होता पुत्र। उन्हें क्या जनाब वो अम्मा अगर वो मर गया, उन्हें क्या पुत्र होता पुत्र। उन्हें क्या अम्मा अगर वो भी मर गया, उन्हें क्या पुत्र पूरा पिंड मर जाए लेकिन तू नहीं बनने वाला। ये सारे बनने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। पूरा पिंड की पूरी पटवारी लीग ही मर जाए लेकिन इमरान खान नहीं बन सकते, ना उसके फॉलोवर ये बना सकते हैं। काम ही कोई नहीं है। आगे स्पीकर पर गला पाड़ा जनाब हमने 10 लाख। मुझे तो लगता है इनके फंड लेने के लिए भी उड़े आती हैं, पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलता। ये सारे वो गरीब अवाम ही हैं जो इनसे तंग आई हुई थी। तो आप वो PTI का साथ। सनाउल्लाह ने कहा 50 अरब का नुकसान किया है मुल्क का खान साहब ने, और इलेक्शन करवाने के लिए हमारे
पास इस टाइम पैसे नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन करवाया जाए। राणा सनाउल्लाह को पूछा जाए कि तेरी कौन सी पाउडर की मिलें चल रही हैं जिससे तूने V8 गाड़ियां खरीदी हैं, वो कौम के पैसों से ही खरीदी हुई हैं। सबसे पहले तो राणा साहब कौम के इतने वफादार हैं, इतना बदमानस जैसा रूसी ट्रैक्टर जैसा मुंह लेकर घूमते फिरते हैं टीवी के आगे, ये अपना घर बेचे, कौम के लिए इतने वफादार है। इन्होंने क्या समझा है जिसको पकड़ा डंडा, फिर भाई पूरी कौम चित्र खाने के लिए तैयार है। और बाखुदा ये कौम का वो सानिया देखना चाहते हैं कि पहले कौम इनसे जूतियाँ खाएगी, ठीक है, ये वजीर दाखिला का अपना रोब झाड़े हैं, उसके बाद कौम इनके लिए बाटा और टाटा की चप्पलें लेकर जाएगी इनके घर। ये कौम को मजबूर कर रहे हैं, ये हर बंदे को पकड़ते हैं अंदर फेंक देते हैं, क्या कुछ सजाए मौत दे देनी है। ख्वाजा आसिफ ने कल कहा है कि जो कल जब पुलिस गिरफ्तार करने आई है तो तब आवाम ने खान की कारकर्दगी देख ही ली है। तो इस पर करने वाली बात करें, ख्वाजा आसिफ के मौजू पर तो मैं बहस नहीं चाहता। जिसका मुंह भरी जमात में किसी ने काला कर दिया हो उसके बारे में बहस कर कोई बात करे, कोई शाही लेकर गया उसका मुंह काला कर आ गया। खाजे की अपनी करतूतें ऐसी होती तो कोई मुंह काला कर जाता, ये बताएं। और किसी मौजू पे बात करें। मरियम औरंगजेब जौन सी है वो भी कहती हैं कि खान साहब जौन से हैं वो तो छुप जाते हैं, सामने नहीं जमाने में जब तारें नहीं ना होती थी तो हम एक डड्डू चार्जर से ना अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते थे। मरियम नवाज को उसको मरियम औरंगजेब को कहे कि कसम खुदा की उठाकर शीशे के सामने कहे कि डड्डू चार्जर नहीं लगती। कोई करने वाली बात करे, कौम में से खौफ और राज खत्म हो गया है कि ये हमें गोली मरवा देंगे। जो जिंदगी और जो सांस अल्लाह के कब्जा कुदरत में है वो इन बागड़ बिल्लों की कुदरत में आने वाला नहीं है। जो लिखी है वो लिखी है, लेकिन जितनी देर जिएंगे खान के साथ डट कर जिएंगे इंशाल्लाह।